नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। झीरम घाटी हमले का आखिर सच कब आएगा सामने? तारीख पे तारीख। 25 मई 2013 को यह घटना हुई थी जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परिवर्तन यात्रा से लौट रहे थे और अचानक जो घटना होती है उसमें 32 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की नक्सली हत्या कर देते हैं। उन नेताओं की शहादत हो जाती है। आज एक दशक बीतने को है, 25 मई 2023 आने को है, लेकिन अब तक झीरम के शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया है। एनआईए की जांच में उलझा रहा पूरा मामला। जब सरकार ने एसआईटी गठित करने की कोशिश की तो एनआईए ने फाइल नहीं दी। उसके बाद जो पुराने न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष थे प्रशांत मिश्रा, उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। नई जांच के लिए कुछ बिंदु सरकार ने शामिल किए। उसके बाद इस जांच आयोग नई दिशा में गया। सतीश के अग्निहोत्री इसके अध्यक्ष बनाए गए और फिलहाल एक बार फिर से 6 महीने का कार्यकाल इस जांच आयोग का और बढ़ा दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर झीरम मामले में तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष ने। भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच रोक रही है? हमने एनआईए को भी पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और विभिन्न मंचों पे कहा कि आपके एनआईए जांच पूरी हो गई क्योंकि आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता को छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी में जो शहीद हुए, हमारे नेता हो चाहे जवान हो, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और वो हमको वो रिपोर्ट जांच करने का अधिकार हमको दे दिया जाए। हम कोर्ट में गए तो एनआईए कोर्ट पहुंच जाती है। तो कानून के आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है? अपराधियों को क्यों, षड्यंत्र क्यों उजागर नहीं होने दे रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है। तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि परिवार को न्याय मिले, लेकिन लगातार जिस प्रकार से समय में वृद्धि की जा रही है, इससे स्पष्ट है कि केवल राजनीति करना चाहते हैं। हैरत की बात है ना, आपने दोनों पक्षों को सुना। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, पर न्याय मिलेगा कैसे? इसी तरह से तारीख पे तारीख 10 साल बीतने को है। एनआईए जैसी संस्था ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये घटना कैसे हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब एक बात सामने आई थी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि क्या वाकई में ये राजनीतिक षड्यंत्र था इसके पीछे। कुल मिलाकर समय बीतता जा रहा है और जो बचे कुचे सबूत होंगे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। झीरम पर कितनी तारीख? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, अनिरुद्ध दुबे साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। दुबे साहब, ये बहुत लंबा समय बीत गया, 25 मई 2013, 25 मई 2023 अब आने को है। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित तौर पर यूपीए की सरकार उस समय सेंटर में थी और अब ये सरकार भी आए, कांग्रेस की सरकार। 4 साल बीत चुके हैं। ऐसे में अब तक झीरम के शहीदों को, उनके परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। अब ये न्यायिक जांच आयोग बना, प्रशांत मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये आरोप लगा कि उस रिपोर्ट को अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। 8 बिंदु उसमें शामिल किए गए। सतीश के अग्निहोत्री उसकी जांच कर रहे हैं। फिर एक बार कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये तारीख पे तारीख आखिर कब तक? अनिरुद्ध साहब देखिए, कब तक अनिरुद्ध साहब? देखिए आदित्य जी, अब मई महीने में पूरे इस घटना को 10 साल हो जाएंगे, है ना। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जो आपने कहा एक राजनीतिक षड्यंत्र, देखिए क्या है कि जब वो घटना हुई जिस दिन, तो शाम का वक्त था और ये मैं पहले कभी मैंने नहीं देखा कि सड़क पर आकर, वो भी राजनेताओं का काफिला था जहाँ पे सुरक्षा भी रहती है, वहाँ पे नक्सलियों ने अटैक किया और मैक्सिमम लोगों की जो उम्र थी 20 से 25 साल थी। तो एक नक्सलियों का अपना एजेंडा होता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जब एक घटना के ठीक 2 दिन बाद एक इंटरनेशनल लेवल की जो है न्यूज एजेंसी, उसने षड्यंत्र शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ के भी एक प्रतिष्ठित अखबार और बहुत प्रसार वाले अखबार ने भी जो है षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल किया।
और जो षड्यंत्र शब्द आपने भी अभी इस्तेमाल किया, वो जो शब्द जो है उस घटना के समय से आज तक चले आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपना 2018 का विधानसभा चुनाव था, उसके चंद दिनों पहले, मतलब ये कि एकदम मतदान की तारीख थी उसके ठीक पहले, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते थे उस समय भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था तत्कालीन भाजपा सरकार को लेकर, नरसंहार कराने वाली सरकार। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि नरसंहार शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो किसके लिए, तो उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी नरसंहार नहीं है तो और क्या है। तो निश्चित रूप से जो है उनकी इच्छा रही होगी कि मतलब ये सब चीज़ें इसका खुलासा हो, क्योंकि उनके साथी नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी, महेंद्र कर्मा जी, इतने बड़े बड़े जो है नेता थे, और फिर महेंद्र कर्मा जी के साथ तो उनकी बहुत नज़दीकियाँ थी। तो अब जो है, और दूसरी बात, जब NIA की जांच की घोषणा उसी रात हो गई थी घटना वाले समय में, तो ऐसा लगा था कि राष्ट्रीय जांच समिति, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा जो है मतलब पुख्ता तौर पर चीज़ें सामने आएगी, लेकिन ऐसा आज तक हो नहीं सका। और मेरे ख्याल से जो आप जो बोल रहे हैं तारीख पे तारीख अब नहीं होना चाहिए, और सारी चीजों पे अब विराम लगे, दूध का दूध और सच का सच जो है सामने आए। लेकिन उस समय यूपीए था सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपको याद होगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी रातों रात पहुंचे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। गृह मंत्री भी उस समय पूरी तरह से, रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां तत्कालीन जो केंद्रीय गृह मंत्री थे पूरी तरह से साथ रहा, यूपीए की सरकार ने पूरा साथ दिया। शायद अभी अगर कांग्रेस की सरकार रहती, ऐसी कोई घटना हो जाती तो शायद रातों रात राष्ट्रपति शासन भी लग जाता। बहरहाल, लेकिन अभी तक देखिए उस शासन काल में भी लगभग अगर मैं बात करूं तो काफी समय था NIA, क्योंकि उन्हीं के समय की जांच एजेंसी उस समय शुरू की थी जांच। NIA भी कुछ खास निकाल नहीं पाई दुबे साहब अभी तक। जो नक्सली को पकड़ के लाई, वो नक्सलियों का पता नहीं उसमें रोल था नहीं था, लेकिन वो राजनीतिक षड्यंत्र वाला जो पॉइंट है वो अभी तक NIA की जांच में सामने नहीं आ पाया दुबे साहब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए NIA मतलब उस समय जैसे उम्मीदें थी, मतलब लोगों को लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ा सच सामने आएगा, और देखते देखते समय गुजरता गया। और मतलब ये कि बीजेपी वाले भी कहने लग गए थे, जब मतलब कांग्रेस की सत्ता आई तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस के नेता कहते थे कि जेब में लेके जो है प्रमाण जो है उनकी जेब में है, तो उसको सामने लाएं। मतलब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलते रहा, और ये हो गया कि अब ये जो 10 साल पूरा होने आ रहा है, इस बीच जो है झीरम घाटी की घटना पे लिखने वाले ने तो एक किताब भी लिख दिया, वो पब्लिश भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन यही है कि सच सामने नहीं आ पा रहा है। और मतलब ये कि एक तरफ जो है केंद्र की जांच समिति, दूसरी तरफ प्रदेश की जांच समिति। अब यह है कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए और इस पर विराम लगना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। चक्रवर्ती साहब, बहुत बड़ी घटना थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब के लिए क्षति थी, क्योंकि उस समय जो नेता थे विद्याचरण जी, नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार, ये ऐसे नाम थे जिनके साथ हमने शुरुआत हमने सबने देखा है उनके साथ। शायद उस समय बेहतर समन्वय था, जो बेहतर चीजें थी, हो सकता था 2013 में कहा जाता कि कांग्रेस की सरकार आ जाती, उस समय इतना बेहतर तरीके से काम हो रहा था। राजीव जी, नेता प्रतिपक्ष आपके तत्कालीन रहे, वो पहुंच जाते हैं जांच आयोग के खिलाफ कोर्ट में, क्यों नहीं चाहते NIA से फाइल दिलवा दीजिए? भाई मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की जांच कराया था, अरे करा लेने दीजिए भाई, दे दीजिए ना। दिक्कत कि आपकी जांच तो वैसे भी पूरी हो गई, कुछ है नहीं, 10 साल बीत गए। अब अगर राज्य सरकार जांच कराना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है राजीव साहब? आदित्य जी, नक्सली घटना में झीरम के जो शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूं। कोई राजनीति नहीं है। देखिए, अगर कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप खोया तो हम भी भीमा मंडावी जी को खोए हैं। अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, 5 लगभग कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई पिछले 3 माह में। हालांकि कांग्रेस ढिंडोरा पीटती है कि नक्सलवाद का बस्तर से समाप्ति हो चुका है, और समाप्ति होगी, चाहे लाल आतंक हो या हरा आतंक हो, चाहे सीमा पार का। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि हमारे भीमा मंडावी शहीद है तो उनकी गलती थी, उन्होंने सपोर्टिंग पार्टी सर्च पार्टी का क्यों नहीं लगा। हाई कोर्ट जा रहे हैं, उनकी मंशा है। नहीं, इच्छा यह है कि दूध का दूध। देखिए, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जो आज मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि मेरे जेब में प्रमाण है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, राजनीतिक षड्यंत्र था। वो आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, 4 वर्ष है, आज तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। उनसे प्रश्न पूछिए कि जो आप जेब में लेकर घूम रहे थे उसका क्या हुआ। आप प्रश्न पूछिए कि क्यों जो आज आबकारी मंत्री है उनकी पिटाई क्यों की विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे बने हुए हैं। तो ये क्या है? आपके पार्टी को भी लेके कॉन्स्पिरेसी है। शक की सुई तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर भी लगी थी। तो ये देखिए, ये चल रहा है, ये प्योरली बीजेपी की बी टीम कहते थे। हाँ, नहीं
तो ये खुलासा होना चाहिए आदित्य जी। 4 साल बीते रहे हैं, आप नई तरह से चीजें आ जाइए, क्या जरूरत है कि भाई उनकी अब फाइल आएगी तब आप इंतजार करेंगे? भाई आप पैरेलल अपनी जांच करिए, कम से कम संतुष्ट करिए। आपने फिर एक बार 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया, ये तो बढ़ते बढ़ते 10 साल पूरे हो गए धनंजय जी, और किसी ने नहीं, आपने अपने राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में खोया था। धनंजय साहब देखिए आदित्य जी, सबसे पहले मैं झीरम घाटी में शहीद हमारे नेताओं को और सुरक्षा कर्मियों को नमन करता हूं और पूरी संवेदना उन पीड़ित परिवारों के प्रति आज जता रहा हूं। मैं, आपने बढ़िया सवाल पूछा कि झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट को, जांच आयोग की जांच को रुकवाने क्यों धरमलाल कौशिक जी न्यायालय गए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं राजू चक्रवर्ती जी, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। मैं पूछता हूँ, बार बार एक सवाल कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो उसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था कि उनके जेब में सबूत है झीरम घाटी कांड का। आज भी हम कह रहे हैं, पर उस सबूत को किसको दें? क्या एनआईए ने उन पीड़ितों को जिन्होंने अपनों को खोया है, या उन घायलों को जो उस नक्सली जो घटना थी उसमें घायल होते, क्या उनसे पूछताछ की है? क्या एनआईए ने बिना उनसे पूछताछ किए एनआईए ने फाइल क्लोज कर दिया? अरे हम तो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं ना, क्या न्यायालय ने कभी आके भूपेश बघेल से पूछा कि वो जांच जो आपने सबूत है वो हमको दे दीजिए? किसको सबूत दें? और भाजपा प्रवक्ता यहाँ कहते हैं वो सार्वजनिक कर दीजिए ताकि उसका लाभ उन षड्यंत्रकारियों को हो सके और उन अपराधियों को हो सके। कैसी आप बात करते हैं? ये झीरम घाटी कांड था, हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को खोया है, आपको जरा भी उसमें थोड़ी संवेदना नहीं है? अरे जांच आयोग की रिपोर्ट को, जांच आयोग के कार्यकाल अगर बढ़ाया जाता है, जांच आयोग में अगर 8 बिंदु जोड़े जाते हैं, षड्यंत्र जैसे शब्दों जो पूर्व ने कहा था उसमें षड्यंत्र जोड़ के जांच कराई जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा किस बात की थी? अगर जांच आयोग जांच करता तो झीरम घाटी कांड के अपराधी तो पकड़े जाते ना, जो अपराधी होते। भाजपा को किस बात का डर था? किस बात का धरमलाल कौशिक जी रुकवाने गए? अरे देश की पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो किसी जांच को रुकवाने जाती है, उस जांच को जिसमें हत्यारे पकड़े। अरे सुन लीजिए, अरे यार सुन लीजिए। तो आप यही तो हम कह रहे ना, उस हत्यारे को पकड़ में आता, उस हत्यारे को बचाने भाजपा जाती है। भाजपा को उस हत्यारे से क्या संबंध है? मैं आज फिर सवाल पूछ रहा हूं। दूसरी बात, झीरम घाटी कांड हुआ, उसका लाभ किसको मिला? रमन सिंह की सरकार बनी, दूध का दूध और पानी जनता के सामने है। अगर सुन लीजिए, एक षड्यंत्र किया गया, परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दिया गया, एक षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र के बाद दोबारा भाजपा की सरकार यहां बन गई और जांच को रुकवाने भाजपा के नेता न्यायालय जाते हैं। किसी बात करते हैं लोग। अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, वो मुझे बताया था कि एक नक्सली क्षेत्र में बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया अचानक। पूरे पुलिस कर्मियों, पूरी बस्तर की फोर्स उस ऑपरेशन में लगा दी गई। जहां सुरक्षा देनी थी परिवर्तन यात्रा को लौटते समय, वो सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे पुलिस अधिकारी। ऐसा कैसे संभव है दुबे साहब? इतने बड़े बड़े नेता, पूरा एक विपक्ष इतनी बड़ी सभा कर रहा, उस इलाके में जहां पल पल नक्सलियों का खौफ है। आप अगर 10 मीटर आगे जा रहे हैं, पता नहीं आपकी गाड़ी शायद 50 किलो आरडीएक्स से उड़ा दी जाए। ऐसे में सुरक्षा आप नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए ने भी अभी तक कुछ जांच में सामने नहीं लाया। केवल और केवल जांच में हीला वाला, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को। सवाल वही, दौलत रोड़ा का बयान नहीं हुआ आज तक। दौलत रोड़ा चीखते रहे कि एनआईए मेरा बयान ले, द्विवेदी साहब का बयान हो नहीं पाया। किसका बयान हुआ? आखिर कैसे डिसाइड हुआ कि क्या? भाई ये तो साफ है कि न्यायालय की प्रक्रिया है कि जो भी प्रत्यक्षदर्शी है, पुलिस की प्रक्रिया, एनआईए की भी वही प्रक्रिया होगी कि भाई जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे बयान तो लिया जाए। बयान तक नहीं लिए गए दुबे साहब। देखिए, इस कड़ी में मैं एक दूसरी कड़ी को बहुत संक्षेप में मैं रखूंगा और आपकी जो बात उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, क्या नक्सली समस्या के समाधान के लिए केपीएस गिल, जिन्होंने मतलब पंजाब में आतंकवाद की समस्या को जो है बिल्कुल मतलब सफाया कर दिया था, उन्हें लाया गया। 50,000 रुपये महीने पे यहाँ पे थे वो, और जो उन्होंने प्लान वान तैयार करके दिया तो उस पर अमल नहीं हो पाया। और मतलब ये सीधे सीधे उसकी कतरन है, आज भी मेरे पास मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो सरकार को योजना बनाकर दे दी, और सरकार के कर्ता धर्ता से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि वेतन लो और मौज करो। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें थी बहुत कहीं ना कहीं जो खलती थी। और दूसरी बात, आपने देखे शिव सिंह ठाकुर जी, दौलत रोहड़ा जी, इनका आपने नाम लिया, और उसमें आज जो है सरकार के आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो भी तो एक महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं।
मतलब वो वहां तक के जो थे कि मतलब एक समय में जो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनकी शहादत हुई, उनके बेटे दिनेश पटेल की शहादत हुई, तो निश्चित रूप से वो मतलब जिस पहाड़ी की तरफ लेके गए तो उनको भी, और जहां तक के क्या है कि निश्चित रूप से वो संवेदनशील है लखमा जी, उन्होंने मतलब समझाने का और कुछ बचाने का प्रयास भी किया होगा अपनी तरफ। तो मतलब इसमें इतने सारे बिंदु हैं, बहुत प्रत्यक्ष तौर पे सीधी बात हो सकती है, सीधा जवाब मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। यही एक चकित करती है बात की मतलब 10 साल पूरा होने आ रहा है, मई में 10 साल हो जाएगा, क्यों इसको इतना जो रोक के रखा गया? मेरे ख्याल से इसका पटाक्षेप बहुत जरूरी है। सरकार आपकी है और लगभग 6-8 महीने बाद फिर चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अनिल साहब भी जानते हैं, चक्रवर्ती साहब भी जानते हैं, सबूत अब बचते नहीं। सबूत कहां से इकट्ठा करेंगे आप? 10 साल पुराना क्या सबूत? अभी तो अगर आप जाएंगे धनंजय जी, दुबे साहब, मैं तो उस दिन गया था तो मैं पहचान नहीं पाएगी वही झीरम घाटी जहां पर वो घटना हुई थी। कैसे सबूत और बाकी चीजें इकट्ठा हो पाएगी? और न्यायिक जांच आयोग क्या 6 महीना जो अगला बचा हुआ है, क्या उसमें आपको लगता है सब कुछ सच सामने आ जाएगा? धनंजय साहब, देखिए मैंने कहा ना झीरम घाटी कांड एक राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड था और इस हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार की राजनीतिक मंशा झलकती है। मैं इस बात को फिर दावे के साथ कहता हूं, उस कांड होने के बाद फायदा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी और जांच को किसने रोकने का काम किया? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोकने का काम किया। एनआईए की जब जांच हो गई, एनआईए जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो बताया ना, एनआईए देश की जनता को, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी की हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हैं, विद्याचरण शुक्ला जी की जो हत्या है उसके पीछे कौन लोग शामिल है, उदय मुदलियार की हत्या उसके पीछे कौन लोग शामिल है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अपने माटी पुत्रों को खोया है और भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो बड़ा शर्म आता है भाजपा नेताओं के ऊपर में। अरे हत्यारा को बचाने के लिए आप जांच को रुकवाने चले गए। जांच होता तो हत्यारा पकड़े जाता और हत्यारा के साथ भाजपा खड़ी हुई है, कैसे जांच करे? आपने ही रोका है, आपने रोका है, आपकी जानकारी शायद अधूरी है, एक जानकारी अधूरी है। बताइए ना मुझे, एक सवाल दे दीजिए जानकारी आप कि धर्मलाल कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तो थे, आखिर अरे सुन लीजिए ना यार, ऐसा जवाब नहीं चलेगा, हल्के बात मत करिए, गंभीर विषय बात हो रही है। आप हल्की बात कर रहे हैं तो क्यों? अरे जनमत मिला तो वो हमारी गलती हो गई। अरे सुनिए ना पूरी बात को, जनता ने सुनिए ना, हत्या करा के जनमत पाया। आपने कांग्रेस नेताओं की हत्या करवा दी और हत्या के बाद आप जनमत की बात करते हैं। आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दिया, आपने षड्यंत्रकारियों को बचाने का काम किया। क्यों एनआईए की जांच नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों? किससे पूछताछ किया एनआईए ने? किससे पूछताछ किया एनआईए ने? बताओगे मुझे आके? क्या एनआईए भाजपा कार्यालय पूछताछ चली गई? क्यों हुई? शहादत हमने शहादत, अरे आप तो हत्यारों के आपके जाने के शहादत का मतलब, अरे आप जो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करने वाले लोग हो ना, आप नहीं जानते शहादत का मतलब। आपकी जो एजेंडा है हत्यारों के साथ खड़े होने की है। बताओ ना क्यों गए धर्मलाल कौशिक? इस मीडिया में जवाब दीजिए। सुनिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इस चैनल में जवाब दीजिए। धर्मलाल कौशिक न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट उठाने क्यों गए न्यायालय? क्यों गए? क्यों गए वहां पे? क्यों गए? धर्मलाल कौशिक और भारतीय जनता पार्टी न्यायालय जाकर किसको बचाए हैं? हत्यारे को बचाए ना, उसमें हत्यारा पकड़ा था ना, हत्यारा पकड़ा था ना। क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का हत्यारों के साथ में? क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का हत्यारों के साथ में? क्या संबंध है? क्योंकि झीरम घाटी कांड होने के बाद रमन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने थे तो लाभ भारतीय जनता पार्टी का हुआ। मेरा पूरा दावा है इस षड्यंत्र के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इसीलिए धर्मलाल कौशिक जो है जांच आयोग को रुकवाने गए थे, ये हत्यारों के साथ खड़े हुए लोग हैं। आज तक कांग्रेस ये नहीं चाहते। अरे किसको दे? धनंजय जी, अरे आप बताइए, आप बताइए अपराधियों के साथ धर्मलाल कौशिक का क्या संबंध है? अपराधियों के साथ रमन सिंह का क्या संबंध है? अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? बताइए यहाँ पे जो अपराधी को बचाने एक बात के लिए बताइए कि एनआईए जांच एजेंसियां सब तरह से जांच करती है। देखिए, पुलिस की वैसी इन्वेस्टिगेशन होती है, वैसी एनआईए की होती है। एनआईए तथ्यों के आधार पर ज्यादा जांच करता है। तो आप क्यों नहीं एनआईए ने बाकी जो पीड़ितों का बयान लिया? भाई जो वहां पर मौके में मौजूद थे उनसे बेहतर तो घटना का विवरण कोई बता नहीं सकता था। कितने लोग थे, क्या बातें कर रहे थे, किसके बारे में बात थी? क्योंकि उस पूरी घटना का आप तीनों बैठे हुए हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम बात करें, दिनेश पटेल की क्या गलती थी? कौन थे दिनेश पटेल? दिनेश पटेल तो राजनीतिक कोई व्यक्ति भी नहीं थे, केवल और केवल चुनाव संभालते थे नंद कुमार पटेल का और मैनेजमेंट देखते थे। दूर दूर तक कोई लेना देना। बुलाकर कि दिनेश पटेल कौन है, ले जाकर पहाड़ी पे गोली मार दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई।
ये तो सिंपल, अगर हत्याकांड होता, नक्सली अटैक होता तो बहुत आराम से कांग्रेस भी समझती थी, क्योंकि और आप भी समझते कि नक्सली इलाका, नक्सली अटैक हो गया। बुला बुला के महेंद्र कर्मा कौन है, बुला बुला के दिनेश पटेल कौन है। भाई नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष थे, चलिए मान लिए कि वो राजनीतिक व्यक्ति थे, नक्सलियों की दुश्मनी हो सकती, दिनेश पटेल से क्या लेना देना था कुछ? राजीव जी इसके बारे में तो बताइए कि आखिर दिनेश पटेल की गलती क्या थी? आदित्य जी हमारे कार्यकर्ता को परिवार समेत उसके 6 वर्ष के बच्चे को भी निरशंस मार दिया गया। सुंदर हुडप्पा, नहीं मैं बता रहा हूं, बता दीजिए। नक्सली जब हत्या करते हैं, हत्यारे जब हत्या करते हैं तो उनका पहला, और खास करके नक्सली, उनका पहला टारगेट होता है राजनीतिक, और दूसरे टारगेट होते हैं पुलिस, तीसरे टारगेट होते हैं वनकर्मी, और चौथे टारगेट होते हैं उनके घर के लोग। ये तो सर्वविदित है। आप नक्सलाइटों का इतिहास देख लीजिए, वो समूल घर में घुसकर लोगों की हत्या करते हैं, तो ये उनके ऑपरेशन का हिस्सा है। लेकिन ये देखिए कांग्रेस के आंतरिक कलह का भी नतीजा हो, जैसे ये सामने आ रहा है। क्यों नहीं दी ये बता दीजिए पहले आप। 4 वर्ष तक कांग्रेस का शासन है, नहीं 4 वर्ष तक कांग्रेस अरे हमारे भीमा मंडावी को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? हमारे जो लोग अभी लगातार मारे जा रहे हैं, हमारे अभी 12 कार्यकर्ता मारे गए पिछले 1 वर्ष में, तब वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमको मैं आऊंगा जी दुबे साहब जी, इनके गृह मंत्री ने कहा कि हमको सूचना नहीं थी। बहुत, मैं आऊंगा धनंजय जी, आपको आखिरी में समय दूंगा। दुबे साहब एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये आ रहा है, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट मानना बाध्य नहीं है ना, आप उसको जाकर हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। आपने इसके पहले की भी जांच रिपोर्ट का हाल देखा है, जो मुकेश गुप्ता के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, मदनवाड़ा कांड की, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, हाईकोर्ट से पूरे मामले में स्टे मिल गया। उम्मीद है ये जांच रिपोर्ट कुछ कर पाएगी। दुबे साहब फिर मैं धनंजय के पास चलूंगा जी। देखिए क्या है कि आपने मदनवाड़ा का उदाहरण दिया, मदनवाड़ा को लेकर भी वैसे ही प्रश्न थे, चिन्ह लगे थे, मतलब वहां पे भी हुआ कि उसमें दिक्कत थी और मतलब वहां पे विनोद कुमार शुक्ल जी जैसे मतलब जिम्मेदार और जो है मतलब एक महान विनोद कुमार चौबे जी, मतलब मैं उनको महान जो है पुलिस अधिकारी मानता हूं, उनको मतलब है ना जबरिया भेजा गया। तो एक मदनवाड़ा, उससे फिर बहुत बड़ा ये झीरम घाटी। और दूसरी बात जो है, आप जो है ना डाउट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो पता नहीं क्यों मेरी तरफ से भी लगता आया है कि मतलब आखिर ये नक्सलियों के पास इतना समय था कि नाम ले लेके बुलाएं। और दिनेश पटेल था कौन भाई? क्या पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी दिनेश पटेल की, बताइए आप। दिनेश पटेल और फिर महेंद्र कर्मा जी तो वहां पे लोकल व्यक्ति थे, वहां से पूछ रहे हैं कि महेंद्र कर्मा जी कौन। और फिर उसमें एक बात यह भी हुई कि विद्याचरण शुक्ल जी को लेके वहां पे फिर नक्सलियों के एक नेता की तरफ से उसमें एक बयान जारी हुआ था, उन्होंने कहा था कि मतलब खेद है, ये हमारे टारगेट में नहीं थे। तो इसमें ऐसे कई पहलू हैं, मतलब ऐसे कई सवाल हैं। और दूसरी बात, और जो षड्यंत्र जो शब्द आपने शुरू में इस्तेमाल किया, उसमें एक ये भी था कि जब वहां पे परिवर्तन यात्रा में जो सभा हुई थी, सभा के बाद आतिशबाजी हुई थी, उस आतिशबाजी को लेकर भी मतलब ये कि प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि वो क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। तो ये तरह तरह के सवाल हैं आदित्य जी, और पता नहीं कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या इसका कभी जवाब आ पाएगा, इसका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। सुरक्षा क्यों नहीं दी? जानकारी सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्योंकि जानकारी शायद अधूरी है। उस दौरान पूरे देश में आचार संहिता लगा था, लोकसभा के चुनाव थे, पूरा सुन ले भाई, सुन ले बात में पूरा, और पूरा नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में था। तो ये बताए ना, क्या भारत निर्वाचन आयोग, सुन लेना यार, पूरी बात सुन ले। दी जाती है। अरे सुन ले, देखो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जवाब, ये झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। अच्छा बोलिए, फिर मैं बोल रहा हूं, भारत निर्वाचन आयोग जो नरेंद्र मोदी जी के इशारे में नाचता है, क्या उसके जानकारी में नहीं है? वो निर्वाचन आयोग उसके हाथ में नाचता है। वही तो देखिए, अरे सुन, दूसरे मंडा भी मारे जाए तो अपनी गलती से मारेगा, ये ऐसा नहीं नहीं। भारत निर्वाचन आयोग, पूरे देश में लोकसभा चुनाव थी और भारत निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की इशारे में नाच रही थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, अरे सुन ले भाई, ऐसा डिबेट नहीं चलेगा यार, ऐसा डिबेट नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैंने कहा ना, अगर झीरम घाटी कांड की जांच आयोग जांच करता, पकड़ा कौन जाता? अपराधी ना। धर्मलाल कौशिक क्यों गया न्यायालय कि अपराधियों को क्या सांठ गांठ भारतीय जनता पार्टी का? ये आज प्रदेश पूछ रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं दुखद घटना थी भीमा मंडावी की, और दुखद घटना भी भाजपा कार्यकर्ता है कि जो नक्सली हत्या की, वो भी दुखद घटना है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी की संवेदना मर गई है? एक अपराधी को बचाने किसी नेता न्यायालय जाते हैं? में अब तक खुलासा नहीं हो पाया और इसमें कोई दो राय नहीं। जो तथ्य सामने आते हैं, उस दौरान जिसने भी उस इलाके में जाकर रिपोर्टिंग की, जो भी सीनियर जर्नलिस्ट रहे और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे, इस बात से इंकार नहीं कह सकता कि कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो इसके पीछे जरूर था। 10 साल हो चुके हैं, अब तक उस षड्यंत्र के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया। उम्मीद है कि कम से कम ये 6 महीने का जो कार्यकाल मिला है अभी न्यायिक जांच आयोग को एडिशनल, उस कार्यकाल का अगला जो 6 महीना रहेगा उसमें ये सब चीजें सामने आए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर झीरम घाटी हमले का असली सच
क्या था। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।